केशव और उसकी पत्नी सीमा खेलगांव नाम के एक गांव में रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। दोनों मजदूरी का काम करते थे और अपना जीवन चला रहे थे। उन्होंने मान लिया था कि गरीबी उनकी किस्मत में ही लिखी है और इसे कोई दूर नहीं कर सकता। वो दोनों बस अपनी ही दुनिया में रहते थे। बाहर की दुनिया से उन्हें कुछ मतलब नहीं था। सुबह काम पर जाते और शाम को रूखी सूखी खाते और सो जाते थे। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे। एक दिन की बात है, सीमा को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, तो वो ये खबर जल्दी से अपने पति को सुना देती है। अजी सुनते हो? कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? फिर सीमा उसे अपनी मां बनने वाली बात बता देती है। दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद केशव कहता है, सीमा, हमारा जीवन तो जैसे तैसे इस गरीबी की हालत में गुजर रहा है। कभी खाते हैं, कभी बिन खाए ही सो जाते हैं। बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे? अरे तुम भी बेकार में चिंता करते हो। जो भी इस दुनिया में आता है वो अपना भाग्य खुद लेकर आता है। जो उसके नसीब में होगा वही होगा। पर सीमा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इस गरीबी से दूर रहे, वो कुछ बड़ा करे, अपने गांव का नाम रोशन करे। अरे तुम भी, अभी तो वो इस दुनिया में आया भी नहीं और तुमने सपने भी देखने शुरू कर दिए। हाँ सीमा, मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा बेटा कुछ बड़ा काम करे। मैं भी कुछ करना चाहता था अपने गांव के लिए, लेकिन इस गरीबी ने कुछ करने ही नहीं दिया। अरे तुम भी चलो, अब बस करो और काम पर चलो। और कुछ देर बाद वो दोनों अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। इस तरह से रोज काम पर जाते और फिर शाम को घर आ जाते। एक दिन की बात है, सीमा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो फिर भी काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। तो केशव ने उसे मना किया और कहने लगा, अरे सीमा, अब तुम काम पर मत जाया करो। तुम्हारी हालत अब ज्यादा काम करने लायक नहीं। तुम घर पर ही रहो, मैं सब देख लूंगा। पर तुम अकेले कैसे ये सब करोगे? अभी हम दोनों मिलकर काम करते हैं तब भी कुछ नहीं बचा पाते। अरे तू चिंता मत कर और अपना ख्याल रख। तेरे लिए कुछ फल लेता आऊंगा शाम को। ऐसा कहकर वो अपने काम पर चला जाता है। सीमा बिस्तर पर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है और वो एक सपना देखती है कि उसके घर एक बेटा हुआ है और वो जोर जोर से रो रहा है। उसे बहुत भूख लगी है और घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सीमा की आंख खुल जाती है और वो उठ जाती है और सोचने लग जाती है, हे भगवान, ये कैसा सपना था? ऐसा सच में हुआ तो हम क्या करेंगे? मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। मजदूरी से तो ज्यादा कुछ पैसे मिलते नहीं, क्या करेंगे हम? शाम हो जाती है। केशव सीमा के लिए कुछ फल लेकर आता है और सीमा को खाने के लिए दे देता है। फिर सीमा केशव से कहती है, सुनो जी, मैंने सोचा है कि मैं घर पर ही रहकर कुछ काम करूंगी, वरना घर कैसे चलेगा? अरे ये तू क्या कह रही है? क्या काम करना चाहती है तू? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। कुछ ऐसा काम करूंगी जिससे घर में 4 पैसे आए और मुझे भी बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन अपना ध्यान भी रखना। और फिर दोनों खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन केशव अपने काम पर चला जाता है। सीमा ने भी घर पर रहकर कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। सीमा ने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे। वो उसकी एक सिलाई मशीन ले आती है और लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर देती है। उसके काम में बड़ी सफाई थी। जल्दी ही लोगों को उसका काम पसंद आने लगा और उसके पास कपड़े सिलवाने वाले लोग आने लगे थे। सीमा, ये कपड़े सिल देना अच्छे से, मुझे एक शादी में जाना है, जरा जल्दी सिल देना। हाँ हाँ ठीक है दीदी, मैं आपको जल्दी ही ये सिल कर दे दूंगी, आप चिंता मत करिए। अब उनकी हालत में थोड़ा सुधार हो गया था और फिर वो समय भी आ गया कि जब उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। सीमा, हम अपने बच्चे का नाम सूरज रखेंगे। ये बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। ठीक है जी, जो आपको पसंद हो वही नाम रख लो आप। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सूरज बड़ा होने लगा। वो 10 साल का हो गया था। वो पढ़ने में भी ठीक था, लेकिन उसकी रुचि क्रिकेट के खेल में ज्यादा थी। एक दिन की बात है, सीमा का बेटा सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोल, क्या कहना चाहता है? माँ, मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अरे बेटा, अब ये क्रिकेट क्या होता है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं ये नाम। अरे माँ, गेंद और बल्ले का खेल है ये।
जिसमें एक लकड़ी के डंडे से गेंद को मारते हैं। वो तुम सब छोड़ो, बस तुम पिताजी को समझा देना। और फिर रात हो जाती है। सीमा अपने पति को ये सब बात बता देती है। सुनो जी, आज सूरज बोल रहा था कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है। सीमा, अब ये क्रिकेटर क्या होता है? अरे जिसमें गेंद को डंडे से मारते हैं। खैर वो सब आप छोड़ो, आपको समझ नहीं आएगा। आप बस केशव को खेलने की इजाजत दे दो। केशव भी राजी हो जाता है और फिर अगले दिन सूरज सुबह जल्दी उठ जाता था। वो दौड़ लगाने जाता था, घर आकर कसरत करता था और फिर दिन में गांव के पास वाले खुले मैदान में क्रिकेट खेलने चला जाता था। वो दिन रात मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत देखकर उसके माता पिता को बहुत खुशी मिलती थी। समय फिर तेजी से बीतने लगा और अब सूरज 18 साल का हो चुका था और पूरी तरह से एक दमदार खिलाड़ी बन गया। वो अब पूरे गांव में मशहूर हो गया। सूरज अपने स्कूल की तरफ से खेलने जाता था। लोग उसका खेल देखते और हैरान होते कि एक गरीब मजदूर माँ बाप का बेटा इतना अच्छा खिलाड़ी कैसे बन सकता है। अब तो हर कोई सूरज की तारीफ करने लगा था। सूरज चाहता था कि वो आगे का खेल सीखने के लिए शहर जाए, क्योंकि वहां पर वो अपने खेल को और ज्यादा लोगों को दिखा सकता है। और ऐसा सोचकर वो अपने पिता के पास जाता है। उसे देखकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे आ गया मेरा खिलाड़ी बेटा। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। तूने मेरा नाम सच में रोशन कर दिया। तू तो अब एक नंबर का खिलाड़ी बन गया है। नहीं पिताजी, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है इस खेल के बारे में। मेरा सपना है कि मैं अपने देश के लिए खेलूं, और इसके लिए मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है जो मुझे शहर में जाकर मिलेगी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन वो सब कुछ इतना आसान नहीं है। और बेटा, शहर जाने के लिए पैसे और फिर वहां पर रहना खाना कैसे होगा ये सब? आप इस बात की चिंता मत करो। आप तो बस मुझे शहर जाने की इजाजत दे दो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, पर अपनी माँ को मना लेना। वो तो तुझे अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं भेजने वाली। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं माँ को अपने आप मना लूंगा। सूरज अपनी माँ के पास जाता है और उसको अपनी शहर जाने की बात बताता है। पहले तो सीमा रोने लग जाती है, लेकिन बाद में जब सूरज उसको बताता है कि शहर जाकर ही उसका सपना पूरा होगा, फिर अपने बेटे की खुशी देखकर अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे शहर जाने की इजाजत दे देती है। ठीक है बेटा, लेकिन वहां जाकर अपनी माँ को मत भूल जाना। कैसी बातें करती है तू माँ? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा तेरे पास। अगले ही दिन सूरज शहर चला जाता है। वहां जाकर वो ट्रेनिंग करनी शुरू कर देता है। शहर में सूरज दिन रात मेहनत कर अपने खेल को और अच्छा करने की कोशिश में लगा था, और उधर गांव में सूरज के पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। सीमा अपने पति से कहती है, सुनो जी, हमें सूरज को बुलाना चाहिए। तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो तुम्हें कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाएगा। अरे नहीं नहीं, तू भी कैसी बात करती है। कुछ दिन में वो टीम में खेलने वाला है। बस भगवान मुझे उस दिन तक जिंदा रखे। ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। सूरज भी अपनी मेहनत और अच्छे खेलने की वजह से टीम का हिस्सा बन जाता है और उसका सिलेक्शन फाइनल मैच खेलने वाली टीम में हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन रात का समय था। केशव की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो केशव को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में उसे पता चलता है कि केशव अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। वो उसे घर ले जाए। सीमा भाभी, अब हमको सूरज को खबर देनी चाहिए। वो अगर इस समय भी नहीं आएगा तो? हाँ हाँ चाची, बिरजू काका ठीक कहते हैं। हमको सूरज को बुलाना ही होगा। अंतिम समय में तो केशव भैया अपने बेटे से एक बार मिल लें। सूरज के पिताजी का सपना है कि उनका बेटा देश की टीम में खेले और देश का नाम रोशन करे, और उसको ऐसा मौका मिला है। मैं उसका ये सपना नहीं तोड़ सकती। इधर शहर में आज मैच का दिन था। सूरज खेल रहा था कि तभी उसे खबर मिलती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और वो कुछ ही पलों के मेहमान हैं। तो उसे बहुत धक्का लगा, लेकिन वो खेल को बीच में छोड़कर नहीं आ सकता था। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और खेल पूरा किया।
उसकी टीम को शानदार जीत मिली। आज उसने इतना अच्छा खेलकर अपने गांव और देश का नाम रोशन कर दिया था। मैच खत्म होते ही वो तुरंत वापस अपने गांव आ जाता है। उसके हाथ में खेल में जीता गया बड़ा सा इनाम था। वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर पर तो लोगों की भीड़ जमा है। सूरज जल्दी से अंदर जाता है तो देखता है कि उसके पिताजी का तो देहांत हो गया। वो रोता हुआ अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, ये देखो पिताजी, मैंने आपका नाम रोशन कर दिया। आंखें खोलो पिताजी। मामा देखो ना, पिताजी को ये मुझसे बात नहीं कर रहे। बेटा रो मत, ये तुझे जरूर देख रहे होंगे और तुझे आशीर्वाद भी जरूर दे रहे होंगे कि तूने आज उनका नाम रोशन कर दिया। और फिर माँ बेटा दोनों रोने लगते हैं। सभी गांव वाले उनको चुप कराते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सूरज और उसकी माँ इस दुख से बाहर आ जाते हैं। एक तरफ जहां सूरज को अपनी जीत की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ अपने पिताजी के जाने का दुख। वो सच में एक खिलाड़ी था जो हर हाल में अपनी माँ और अपने खेल दोनों पर ध्यान दे रहा था। सूरज ने अब और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। अब वो टीम का एक भरोसेमंद खिलाड़ी बन गया था और उसने टीम में अपना स्थान भी पक्का कर लिया था। माँ, इस बार का मैन ऑफ द मैच भी मुझे ही मिला है। ये लो माँ। बेटा, अपने पिताजी की तस्वीर के पास जाकर उनसे आशीर्वाद ले लो। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। दोनों माँ बेटा केशव की तस्वीर के पास जाते हैं और सूरज अपने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेता है।